स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अब से ठीक 85 घंटों के बाद 2023 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैच खेला जाना है और आज इस मैच के सारे बड़े प्लेयर्स एक साथ कर्नाटक में थे। मोदी ने 178 मिनट में 26 किलोमीटर का रोड शो किया। योगी मैदान में उतरे, हेमंता ने मोर्चा संभाला, अमित शाह, जेपी नड्डा सबने ताबड़तोड़ रैलियां की। राहुल और प्रियंका के बाद कर्नाटक की लड़ाई में सोनिया गांधी की एंट्री भी हो गई। 4 साल बाद पहली बार हुबली के चुनावी मैदान में सोनिया गांधी का भाषण हुआ और उन्होंने भाषण की शुरुआत ही मोदी पर हमले से की। जैसे जैसे कर्नाटक का चुनाव नजदीक आ रहा है, नेक टू नेक फाइट हो रही है। इस फाइट में किसने लीड ले ली है? मोदी के रोड शो में आज ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का खेमा सकपका गया? मोदी को देखने के लिए कितने लाख लोगों का हुजूम सड़कों पर था? मोदी को देखने आई भीड़ का वीडियो देखकर कांग्रेस का इकोसिस्टम क्यों सन्ने रह गया? तो क्या 13 मई की फाइनल रिपोर्ट से पहले ही मोदी ने कर्नाटक का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है? सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट से समझते हैं। नरेंद्र मोदी वर्सेस सोनिया गांधी। शनिवार को कौन किस पर पड़ा भारी? इधर अकेले मोदी, उधर राहुल प्रियंका की जोड़ी। किसने किसके वोट में की सेंध मारी? मोदी के रोड शो में बजरंगबली, कहां कहां किस किस खेमे में मच गई खलबली। क्या हुआ जब मोदी के सामने आए साक्षात बजरंगबली? कांग्रेस की एक गलती ने कैसे दे दी मोदी को जीत की संजीवनी? क्या मोदी ने 178 मिनट में कर्नाटक का रिजल्ट कंफर्म कर दिया? क्या मोदी का 26 किलोमीटर वाला रोड शो देखकर दुश्मन खेमा शॉक्ड रह गया? मोदी ने किसके हाथ में कर्नाटक चुनाव का कंट्रोल दे दिया? क्या हिंट दिया? लोग पूरा का पूरा परिवार लेकर आए थे। कभी कभी हम राजनेता भ्रम में होते हैं। हमें सोचते हैं कि हम चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। ये चुनाव न मोदी लड़वा रहा है, न बीजेपी के नेता लड़वा रहे हैं। कर्नाटका का चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटका की जनता लड़ रही है। पूरे चुनाव का कंट्रोल जनता के हाथ में मैं देख रहा हूं। मोदी को देखने, मोदी का वेलकम करने सड़कों पर 10 लाख से ज्यादा वोटर। हाई राइज बिल्डिंग्स की सीढ़ियों पर वोटर। सड़कों पर प्रधानमंत्री के बिल्कुल पास मोदी के युवा सपोर्टर्स। बच्चे, बूढ़े, हर किसी के दिल और दिमाग पर मोदी फीवर। क्या यह सिर्फ एक पिक्चर फ्रेम है या इसमें मोदी की जीत की भविष्यवाणी है? मोदी का यह एल्बम देखकर विरोधी खेमे में क्यों है इतनी टेंशन? जवाब टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग में है। इस हैशटैग पर लाखों ट्वीट्स हो चुके हैं। जवाब मोदी के ट्वीट की पहली लाइन में है। कर्नाटक में मोदी की लहर नहीं, सुनामी है। जवाब कांग्रेस की टाइमलाइन पर है। राहुल की टीम नर्वस है, इसीलिए फेक नैरेटिव वाला पोस्ट वायरल है। नोट करने वाली बात यह है कि मोदी के एक रोड शो को काउंटर करने के लिए एक साथ कई रोड शो निकले, लेकिन मोदी विरोधी खेमा अपना रोड शो सड़क पर नहीं, ट्विटर पर निकाल रहा था। राहुल, प्रियंका या सोनिया की बात नहीं, मोदी की ही बात कर रहा था। मोदी के रोड शो में मुट्ठी भर लोग वाला टैक्स फिट करके फेक नैरेटिव ही परोस रहा था। भीड़ भाड़ वाले अपने रोड शो की कोई तस्वीर नहीं मिली तो मोदी के रोड शो में उतरी लाखों लोगों की भीड़ को ही कमतर बता रहा था। और ये नैरेटिव शनिवार से एक दिन पहले ही बनना शुरू हो गया था। कांग्रेस आलाकमान ने सबको काम पर लगा दिया था। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी के मैजिक का डर था। कांग्रेस के इकोसिस्टम को पता था कि जब मोदी का काफिला सड़कों पर निकलेगा तो दाएं बाएं तिल रखने की जगह नहीं होगी। पब्लिक मोदी मोदी ही करेगी। मोदी जी नहीं बोल रहे, भारत का भगवान बोल रहा है सर। वो काशी विश्वनाथ का वो बेंगलुरु का रहा है। हाँ, वैसा बहुत खुश है। गेम चेंज कर सकते हैं वो। तो बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया को बहुत काम किया है, मोदी को बहुत मदद किया है, इसलिए मैं मोदी को बहुत पसंद करता है। वो बेंगलोर की, कर्नाटक की सियासी गणित को बदल देंगे। बिल्कुल बदल देंगे। देश को ऐसे आदमी
लाखों का आदमी ऐसा मोदी जैसा ना भूत हो ना भविष्य है, ऐसा आदमी ना पैदा नहीं होते दुनिया में, और कोई भी नहीं ऐसा वाला। बहुत खुशी होता है हम लोग को। मोदी साहब खाली भारत देश का नहीं है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इज प्राइम मिनिस्टर। कलयुग में जैसा कृष्ण है ना वैसा आया है मोदी। इतना ज्यादा किया है हमारे देश के लिए, हमें मोदी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हमारा भारत देश का महानायक है प्रधानमंत्री जी। हमारा देश के लिए, हमारा हिंदू राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा 100 साल रहना है। अभी जो कांग्रेस का ये बड़ा झटका है, ऐसा हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और ऐसा हमारा योगी जी है। ये इसी बार कर्नाटक में बीजेपी जीतेगा, 100% बीजेपी आता है इधर। प्रधानमंत्री जी पूरा के, कर्नाटक में बीजेपी नरेंद्र आता है। मोदी जी के, हिंदू नायक प्रधानमंत्री जी के। जो कांग्रेस बोले जा रहे हैं वो सारा बीजेपी में बदल जाएगा। 100% बीजेपी आने वाला है यहाँ पर। 100% बीजेपी आने वाला है, आपको लगता है? बिल्कुल 100% बीजेपी आ रहे हैं। फुल मेजॉरिटी पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म बाय द बीजेपी ओनली। पाकिस्तान लोग भी मोदी चाहिए हमको, 5 साल मुझको मोदी दे दिए ऐसा वो पूछ रहे हैं। फिर आप समझो, देश के लिए मोदी होना ही है। आगे बढ़ेगा, देश अच्छा रहेगा, उसके लिए मोदी काम कर रहा है। मोदी का रोड शो इम्पैक्टफुल था, सुपरहिट था, पावरफुल था और उसमें बजरंग बली वाला फ्लेवर भी था। तस्वीर आपके सामने है, पूरा कर्नाटक भगवामय हो गया। मोदी को देखने आए लोगों के चेहरे पर बजरंग बली, पीठ पर बजरंग बली, जिधर देखो उधर बस बजरंग बली। कांग्रेस ने बजरंग बली के दल बजरंग दल को बैन करने की कसम क्या खाई? बीजेपी ने उसे अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बना डाला। बीजेपी कर्नाटक के हैंडल पर वही तस्वीर, बीजेपी के पोस्टर में भी बजरंग बली। 48 घंटों में नहीं भी तो ऐसे लाखों पोस्टर सोशल मीडिया के जरिए कर्नाटक के हिंदू मोहल्लों में घूमने लगे। शनिवार को योगी ने कर्नाटक में रोड शो निकाला तो बजरंग बली का ही नारा दिया। अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी जय हनुमान ही कहा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सड़कों पर निकले तो उनकी जुबान से भी बजरंग बली वाले बोल ही निकले। श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली का अपमान किया वो कांग्रेस पार्टी में गए। मोदी जी को गाली बोलकर पेट नहीं भरा तो बजरंग बली का भी अपमान किया। मुझे बताओ, ये सिद्धरामैया जी पूछते हैं बजरंग बली का बर्थ डेट कौन सा है? अरे सिद्धरामैया जी, आप नहीं जानते हो, तुष्टीकरण में आप अंधे हो गए हो। वोट की लालच ने आपके आंख पर पर्दा डाला है। मोदी जी को वोट दीजिए और बजरंग बली का नाम में कमल सिंह में आप लोग हमारे अपशु रंजन जी को वोट दीजिए। इस वक्त कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी के अलावा सबसे ज्यादा फोकस बजरंग बली पर ही है। ये इस ट्वीट से भी क्लियर है, क्योंकि बीजेपी को पता है बजरंग बली वोटर्स के धार्मिक सेंटिमेंट को टच करते हैं और कांग्रेस ने जो गलती की है बीजेपी उसे फुल वॉल्यूम में लोगों तक पहुंचा रही है और इसका रिजल्ट आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के आखिरी पड़ाव पर देखिए कि कौन अपना रूप एक धारण करके आए हुए हैं और किस प्रकार का रूप धारण करके आए। पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव में इस प्रकार से बजरंग बली आए हैं और उनसे बातचीत भी की जाए। क्या नाम है आपका? बजरंग बली
समझा जा सकता है कि जो उन्होंने शक्ल अख्तियार कर रखी है उसमें बोलना भी एक बहुत तकलीफ का काम रहा होगा, लेकिन नीचे से ऊपर तक अगर देखें तो वो समझ में आएगा कि किस भव्यता के साथ इनका रूप है। और थोड़ा सा आप किनारे हट जाएं, इनको दिखाने तो दे कि किस प्रकार की स्थिति है। और ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें तो वाकई ये आसान काम नहीं रहा होगा इस प्रकार का रूप धारण करके यहाँ पर आना। और ये बता रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इस इशू को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाना है। यहाँ पर जो लोग आए हैं पीएम मोदी के रोड शो के लिए, सबको देखें तो वो बजरंग बली का एक मुखौटा लगाए हुए। बजरंग बली क्यों? बजरंग बली राम भक्त है, बजरंग बली। और कांग्रेस वालों को चाहते हैं राम नहीं तो बजरंग नहीं, बजरंग नहीं तो राम नहीं। जय बजरंग बली, जय मोदी जी, जय बजरंग बली के। बीजेपी, जय बीजेपी। 13 मई शनिवार है। जय हनुमंता जी, जय बजरंग बली जी, उनको नतीजा दिखाएगा। बीजेपी का बहुमत सरकार आएगा ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಹುಮತದ ಸಕಾರ। जय मोदी जी, जय बीजेपी, जय बजरंग बली की, जय सनातन धर्म की। कितना बड़ा फैक्टर है पीएम मोदी इस बार के चुनाव में? सर बहुत अच्छा है सर, बहुत। हम भगवान मानते हैं उनको। हम 100 किलोमीटर दूर से सुबह 5 बजे को यहाँ आए हैं, आंध्र बॉर्डर। 100 किलोमीटर दूर से सुबह 5 भगवान का दर्शन के लिए आना ही पड़ता ना। से भगवान मंदिर वाले वो भगवान का रूप में, मनुष्य के रूप में आया है भगवान। वो कौन है? मोदी जी, और कौन है? विश्वनायक मोदी जी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो उन पे बहुत हमला। ना 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 ना, देखो 5 वो भी हमारा हिंदुस्तानी है, वो अलग बात। 5 उंगली भी एक ही टाइप नहीं रहेगा हमारे हाथ में, एक ऊंचा एक नीचा। ऊंचा वाला है मोदी जी, विश्वनायक मोदी जी। आप सहमत है इस बात से? Very much, very much, very much, very much. He spoke everything what he was supposed to tell. Everybody has to tell it. Definitely, what he spoke is from the heart. He has told it. मोदी के रोड शो में आई भीड़ जय बजरंग बली भी कह रही है, मोदी के साथ जाति भी दिख रही है। मोदी ने सिर्फ 178 मिनटों में कैसे कर्नाटक का पूरा गेम चेंज कर दिया है, पहले इसे नंबर से समझिए। मोदी ने साउथ बेंगलोर से रोड शो की शुरुआत की और नॉर्थ में जाकर खत्म किया, और इस तरह हर सीट पर बीजेपी का कैलकुलेशन सेट कर दिया। बेंगलोर में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। साउथ बेंगलोर 2008 से ही बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बीजेपी बेंगलोर में 2008 वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाई। 2008 में करीब 42% के वोट शेयर के साथ 28 में से 17 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2013 में सिर्फ 12 और 2018 में सिर्फ 11 सीट ही जीत पाई। लेकिन मोदी के शनिवार वाले रोड शो की बदौलत बीजेपी ने इन सभी सीटों पर पब्लिक का सेंटिमेंट बिल्कुल अपने फेवर में कर लिया है। 2018 में 224 में से 104 सीटें बीजेपी को मिली थी। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी थी, लेकिन बहुमत से 8 सीट पीछे रह गई थी। 18 के चुनाव में बीजेपी को जिन 16 सीटों पर कांग्रेस से हार मिली, वहां हार का मार्जिन 5000 वोट या उससे कम था। तब कांग्रेस के सिद्धारमैया 2000 से भी कम वोट के अंतर से जीते थे। बेंगलोर की 28 सीटों में से जिन 6 सीटों पर बीजेपी 18 में हारी थी, वहां हार का मार्जिन 5% से भी कम था। 6 और सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी की हार का मार्जिन 15% से भी कम था। यानी बेंगलोर में टोटल 12 सीटों पर बीजेपी की हार 15% से भी कम के मार्जिन पर हुई थी। इस बार बीजेपी 2018 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती है, इसीलिए प्रधानमंत्री के रोड शो को इतना पावरफुल, इतना इंपैक्टफुल बनाया गया ताकि बूथ बूथ तक मैसेज पहुंचे और लोग मोदी को देखने पहुंचे, मोदी की बातें सुने और अल्टीमेटली कमल को ही चुने। बेंगलुरु अर्बन की सियासी गणित को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जयनगर इलाके से गुजरता हुआ आप देखिए किस तरह से बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ही गजब का मेगा रोड शो ये प्लान किया गया है प्राइम मिनिस्टर का, जहां पर उनको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पर सुबह से जुटे हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं बेंगलुरु की 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें से
15 सीटों पर फिलहाल बीजेपी 2019 के विधानसभा उपचुनावों के बाद 15 सीटों पर बीजेपी का यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत हासिल हुई है। 2018 में ये संख्या सिर्फ 11 थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो करिश्मा है कि वो वोट स्विंग कर सकते हैं? डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प इट। एकदम बिजली जैसे लग गया सर, एकदम बिजली जैसे लग गया सर। मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी। सर इस बार बीजेपी आएगा, बीजेपी आना चाहिए। देश के लिए सुरक्षित है। आप ये कह रहे हैं कि देश तभी सुरक्षित है जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी? जी एग्जैक्टली। आप क्यों ऐसा मानते हैं? सर आइडियोलॉजी ऐसा है, सबके साथ सबका विकास है। तो कौन बोलता है सर? अभी जोड़ रहे तोड़ रहे लोग, मैनिफेस्टो में तोड़ रहे ना। बेंगलुरु अर्बन की 28 सीटें प्लस रूरल की 4 सीटों पर आज प्रधानमंत्री की नजर है। अगर इन 32 सीटों पर बीजेपी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर पाती है, जैसा उन्होंने 2019 के चुनाव में किया था, 4 में से 3 सीट बीजेपी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो है वो जीत पाई थी, तो ऐसे में लगता है कि बहुत बड़ा गेम चेंज ये पूरा सियासी गणित यहाँ पर कर सकता है। यही वजह है कि जो क्षेत्र जो फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है बेंगलुरु में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही खास फोकस है। क्या नरेंद्र मोदी जी के आने से बीजेपी के फेवर में यहाँ पर हवा बदल जाएगी, आपको लगता है? बदल चुका है और बदलेगी ही, बहुत बदल चुकी है ऑलरेडी। 2 दिन पहले से कुछ और हवा थी और आज की हवा कुछ और हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले से कुछ और हवा थी, अब कुछ हवा और हो गई है, आपको भी ऐसा लगता है? जरूर, क्योंकि उस पे विश्वास बहुत बढ़िया है। People believe on Modi and all votes goes to Modi and बहुत ज्यादा फोकस खुद प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी उठाई है। जैसा हमने आपको बताया कि 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, वो तो हालांकि बीजेपी के पास है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं और यहां के लोग भी अब ऐसा कहने लगे हैं कि जयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बीजेपी के पाले में आ जाएगी। लोगों के रिएक्शन से 2 चीजें तो क्लियर हैं। अगर लोग लोकल बीजेपी लीडर से नाराज भी थे, तो मोदी की मौजूदगी से वो नाराजगी दूर हो गई। बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो माहौल बना हुआ था, मोदी ने रोड शो में उन सीटों को टच करके बीजेपी के लिए जीत की फील्डिंग सेट कर दी। कर्नाटक का माहौल देखा है। आज मैं बेलगावी वालों को बताकर जाना हूं कि 13 तारीख को पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, गत चुनाव में आपने 18 में से 11 सीटें दी थी। अगर आपने 18 में से 18 दी होती तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती और ये कांग्रेस और जेडीएस का अपवित्र गठबंधन न होता। आज मैं बेलगावी वालों को अपील करने आया हूं कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। जीत कैसे हासिल हो, मोदी इसके लिए सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अभी भी अलग अलग सर्वे दिखाकर ही खुश हो रही है। मोदी के रोड शो का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि कांग्रेस अब इस रोड शो को ही एडिटेड बताकर ट्विटर पर घुमा रही है। मोदी एक दुकान के पास से गुजरते हैं, सामने 40% डिस्काउंट वाला पोस्टर दिखता है, तो कांग्रेस वाले उसमें 40 का चक्कर वाली स्क्रिप्ट फिट कर देते हैं। और जब इससे मन नहीं भरता तो एक नई कहानी लेकर आते हैं। पहले मोदी को ताना मारते हैं, फिर कांग्रेस अध्यक्ष की जान को खतरा है वाला वायरल टेप घुमाते हैं। खड़गे साहब उनकी धर्मपत्नी और पूरे परिवार का कत्ल करने का, सफाया करने की बात कह रहा है। क्या इससे भी कोई संगीन अपराध हो सकता है? वायरल ऑडियो में क्या है, क्या नहीं, कितना सच है, कितना झूठ, कर्नाटक के सीएम ने ऑडियो क्लिप की जांच का ऑर्डर दे दिया है। मामला दर्ज हो चुका है। 2018 में भी इसी से मिलता जुलता एक ऑडियो टेप कांग्रेस ने बजाया था, मगर तब खुद कांग्रेस के एमएलए ने कहा था कि वो ऑडियो टेप ही फेक था, सब बीजेपी को फ्रेम करने के लिए हुआ था। हेडलाइन आपके सामने है। अब ऐसे में कांग्रेस के नए दावों पर सवाल तो उठेंगे ही। इस बीच शनिवार शाम होते होते कर्नाटक के दंगल में सोनिया गांधी की एंट्री होती है। वो 10 मिनट बोलती हैं, लेकिन टारगेट मोदी को ही करती हैं। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। राहुल जी के साथ
हजारों लाखों लोगों ने 4000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हिस्सा लिया था। आप देख रही हैं कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। आज जो सत्ता में बैठे हैं, डकैती दाल नहीं, उनका धंधा हो गया है। इनके नेता इतने घमंड में आ गए हैं कि न किसी सवाल का जवाब देते हैं और न किसी चिट्ठी का। उन्हें संसदता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को वे अपने जेब में समझते हैं। क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? ऐसे चलता है लोकतंत्र? नहीं। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। यानी कर्नाटक में जीत के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दांव मोदी के चेहरे पर खेला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मोदी करके ही चुनाव में जाना चाहती है। लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का अंतर है। ऊपर से पहले मुस्लिम रिजर्वेशन और अब बजरंग दल वाला विवाद खड़ा कर कांग्रेस ने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी, बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली, ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस के लोग आज भी देश दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने की हिम्मत नहीं करते। ये सिर्फ भारत की डेमोक्रेसी पर हमला करते हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में आ चुका है। वीएचपी के इस ट्वीट में लिखी भाषा से क्लियर है, अब कांग्रेस से लड़ाई आर पार की होगी। बजरंग दल को बदनाम करने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोक दिया गया है। और रही सही कसर मोदी ने यह कहकर पूरी कर दी कि कर्नाटक में अब तो कांग्रेस के झूठ की हवा निकल चुकी है। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस उड़ गई है। कर्नाटका में कांग्रेस के जो लोग हवा बनाने के लिए झूठ लेकर के चल पड़े हैं, उनका सारा झूठ ये बीजेपी की आंधी में उड़ गया है। अभी भी जिनको लगता है कि कांग्रेस का कुछ बचा है, जरा आकर के देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी तुष्टीकरण को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी
बांटो और राज करो के फॉर्मूला पर चलने वाली पार्टी बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।